हेडलीनं आज साक्षी दरम्यान अनेक महत्त्वाचे आणि खळबळजनक खुलासे केलेत। बाळासाहेब ठाकरे किंवा शिवसेना भवनावर हल्ला करण्याची योजना लष्कर आखत होतं अशी धक्कादायक माहिती त्यानं दिली आहे। राजाराम रेगे नावाच्या व्यक्तीला शिवसेना भवनात भेटल्याचं त्यानं साक्षी दरम्यान सांगितलं। राजाराम रेगे यांच्याशी हेडलीनं मैत्री केली। भविष्यात शिवसेना भवनावर हल्ला करण्याचा एलईडीचा प्लॅन असेल तर या बिल्डिंगची संपूर्ण माहिती असायला हवी या उद्देशानं हेडलीनं शिवसेना भवनची पाहणी केली होती। उसने ये भी बताया कि उसके कई बंबई में भी दोस्त हैं और उनकी पहचान ये मोक्ष जिमखाना में हुई थी। उनके नाम कुछ उन्होंने बताए थे। इतना ही नहीं तो उसने कहा कि कसाब का उसने आज कोर्ट में फोटो पहचाना और उसने कहा कि मैंने न्यूज में देखी यही एक हमलावर और पकड़ा गया। उसने ये बात ये साफ कह दी कि जब तय हुआ बंबई पे हमले करने का तब दोनों ऑप्शन पे चर्चा की गई। पहला ऑप्शन था इग्रेस ऑप्शन और दूसरा स्ट्रांग होल्ड ऑप्शन। हमने पूछा कि स्ट्रांग होल्ड ऑप्शन और इग्रेस ऑप्शन का मतलब क्या है, तब उसने बताया कि स्ट्रांग होल्ड में इसके स्ट्रांग होल्ड का मतलब यह है कि मरते दम तक वही रहना, लेकिन इग्रेस वहां से निकाल के कश्मीर में जाना। हमने पूछा फिर क्या जकीउर रहमान लखवी ने क्या राय दी, तो उसने कहा कि इग्रेस ऑप्शन अगर अटैकर्स को यह मालूमात हो गई कि हमें जिंदा जाना है तो फाइट अच्छी नहीं करेंगे बम्बई में, और इसलिए उसने कहा कि स्ट्रांग होल्ड ऑप्शन अडॉप्ट करना है, मरते दम तक वहां लड़ाई करना है। इस तरह के बातें उसने कही। हमने पूछा कि जब 26/11 का आतंकी हमला होने के बाद तुम कहाँ गए थे? मैं पाकिस्तान में गया, वापस और बम्बई दिल्ली आया था। हमने पूछने के बाद उसने बताया दिल्ली में हमने नेशनल डिफेंस कॉलेज एकेडमी, छाबाड़ हाउस, पुष्कर, गोवा, पुणे इसको विजिट किया था। हमने पूछा कि इसका ये छाबाड़ हाउस तुमने टारगेट में क्यों डाला, तो उसने कहा कि वहाँ जूइश लोग रहते, इजरायली लोग रहते, इसलिए हमने छाबाड़ हाउस ये टारगेट किया था। हमने पूछा कि आर्मी नेशनल डिफेंस कॉलेज ये करने में आपका क्या उद्देश्य था, तो उसने बताया कि नेशनल डिफेंस कॉलेज में बड़े मेजर, जनरल्स, ब्रिगेडियर्स वहाँ रहते हैं और ट्रेनिंग देते हैं, और अगर उनको हमला करके उनको मारा गया तो कभी भी पाकिस्तान और भारत में जो युद्ध हुआ था उससे ज्यादा भारत की हानि होगी, ये बात बताया। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।